ओके। आज मैं आपको यहाँ पे लेक्चर 7 क्वेश्चन लेके आया हूँ जो कि आपका इन्फिनाइट सीरीज का है। इन्फिनाइट सीरीज का ये आपका लेक्चर 7 है। और अगर आपको इसके पहले का लेक्चर देखना है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक मिलेगा तो वहाँ पे देख सकते हैं। हम जैसा कि पिछले क्लास में क्या पढ़े थे, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए कन्वर्जेंस ऑफ ए सीरीज, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये काउची कन्वर्जेंस क्राइटेरियन कहा जाता है, जिसका दूसरा नाम है। ये इसका क्या होता है, कंडीशन होता है, जैसा कि हम पिछले क्लास में इस पर डिस्कस कर चुके थे। अब इसके बाद एक एग्जाम्पल आता है तो हम एग्जाम्पल को देखते हैं। लिखा हुआ है सॉ डैट द सीरीज, मेरे पास एक सीरीज है सिग्मा ए एन बराबर लिखा हुआ है 1 + 1/2 + 1/3 ... 1/n डज नॉट कन्वर्स। तो इसका ये मतलब है कि कन्वर्जेंस नहीं है। तो पता करते हैं कि क्या ये सीरीज कन्वर्जेंट है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन लिखते हैं। द गिवन सीरीज, मान लेते हैं मेरे पास एक सीरीज है सिग्मा ए एन जहाँ पे ए एन आपका क्या दिया हुआ है 1/n। वी हैव टू सॉ डैट द सीरीज इतना इज नॉट कन्वर्जेंट, क्योंकि हमको प्रूव करना है ना कि ये कन्वर्जेंट नहीं है। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं। तो अब हम यहाँ पे इसको लिखने की कोशिश करें। चूँकि ए एन है तो हम ए एम के फॉर्म में लिख सकते हैं। वो काउची वाला फॉर्म हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। तो ए एम बराबर ए एम + 1 ए एम + 2 ए एम + 2 ए एम + 3 एम + 3 ए एन लिख सकते हैं। जहाँ पे हम बताएं क्या, जो एन है आपका एम से क्या होता है, बड़ा होता है। अब हम इसको जस्ट लाइक अब थोड़ा सा यहाँ पे हम जूम करके दिखाना चाहते हैं कि ये जो आपका जो यहाँ पे टर्म लिखा गया है ए एम + 1 बटे बराबर 1/m + 1, ये आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 2m से हम इसको बड़ा कर दिए हैं। क्योंकि हम लिख सकते हैं m का मान आप 1 रखिएगा 2 रखिएगा तो हम यहाँ पे इसको बड़ा कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो हम यहाँ पे थोड़ा सा इस पर क्या करते हैं, एनालाइसिस करते हैं। यहाँ पे कि सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं m + 1 और यहाँ पे आपका 2m, ये होता है आपका बड़ा। m + 1 आपका छोटा होता है और 2m + 1 बड़ा होता है। जब हम इसको कन्वर्स करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा n + 1 इज ग्रेटर देन 1/2m हो जाता है। तो ये कंडीशन होता है। हाँ, ग्रेटर देन इक्वल टू होगा और लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू। तो इस तरह का हम कंडीशन यहाँ पे लगा सकते हैं। वही चीज़ यहाँ पे किया गया। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि 1/m + 1 को हम लिख सकते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2m। उसी तरह m + 2 को ये लिखा गया है, m + 3 को लिखा गया ... 1/2m को हम नहीं लिख सकते क्योंकि ये बराबर है तो 1/2m लिख सकते हैं। अब हम क्या किए, देन यहाँ पे लिखते हैं 1/m + 1, सारे टर्म को हम ऐड किए, ये ... करके n टर्म तक जोड़ें। तो इसका ये मतलब है कि 1/2m और यहाँ पे ग्रेटर देन हो जाएगा 1/2m करते करते वो भी कितना टाइम तक, m टाइम तक कर दिए। और हम जानते हैं m टाइम तक रहता है तो उसको m से क्या किया जाता है, मल्टीपल। m कट गया तो 1/2 हो गया। अब हम यहाँ पे क्या देखें कि mod m + 1 m + 2 m + 3 जो कि आपका 1/2 है। अब मान लेते हैं कि यहाँ पे n जो है 2m के बराबर है। यहाँ पे ये जो 2m लिखा हुआ है वो और एप्सिलॉन बराबर 1/4 है। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं ना, ऊपर वाले कंडीशन को 1/m + 1 m + 2 m + 3 ... इज लेस देन एप्सिलॉन, जहाँ एप्सिलॉन का मान 1/4 है। और हम अभी जस्ट ऊपर में कंडीशन पढ़ के आए थे, आज नहीं कल के क्लास में, कि अगर कोई सीरीज लेस देन होता है तो वो एप्सिलॉन से छोटा हो जाता है तो वो आपका कन्वर्जेंट नहीं होता है। जैसा कि हम यहाँ पे क्या किए थे, सॉरी 1 मिनट, यहाँ पे चिन्ह उल्टा लिखा गया है, थोड़ा सा आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये जो है यहाँ पे आपका जो कंडीशन होगा यहाँ पे ये ग्रेटर देन होगा, क्योंकि हम ऊपर में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसा कि लिखा हुआ है यहाँ पे ग्रेटर देन है ना, तो हम यहाँ पे ग्रेटर देन देंगे। और ग्रेटर देन देंगे तो आपका ये क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। और बड़ा होने का मतलब होता है कि ये कन्वर्जेंट के शर्त को फुलफिल नहीं कर रहा है। इसका ये मतलब है कि द सीरीज सिग्मा ए एन इज नॉट कन्वर्जेंट। और जैसा कि हम इसका कंडीशन यहाँ पे नोट में पढ़ लिए थे, नेक्स्ट क्लास में, पिछले क्लास में हम देखे थे कि अगर ये आपका एप्सिलॉन से बड़ा होता है तो वो आपका कन्वर्जेंट नहीं होता है। जैसा कि हम यहाँ पे देखें कि ये आपका एप्सिलॉन से क्या है, बड़ा है। और यहाँ पे ये चिन्ह गलती से लिखा गया, इसको आप ऐसे कर दीजिएगा ताकि ये कंडीशन मेरा क्या हो जाएगा, फुलफिल हो जाएगा। तो आप बोलिएगा कि यहाँ तक तो हमको समझ में आ गया यहाँ तक, लेकिन इसके बाद यहाँ पे ये समझ में नहीं आया। हम यहाँ पे क्या किए, लिए हैं 2m के जगह पे हम n मान लेते हैं और फिर उसके बाद एप्सिलॉन के जगह पे 1/4 ले लेते हैं। तो 2n
2m के जगह पे जैसा कि हम टैग किए हैं तो a के जगह पे am+1, a के जगह पे am+2, इसके जगह पे am+3 नहीं लिखे हैं, लेकिन यहाँ पे a 2m के जगह पे an लिख सकते हैं। हाँ बिल्कुल लिखा हुआ है। और फिर उसके बाद अब यहाँ पे हम थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, जूम करके यहाँ पे दिखाते हैं कि एप्सिलॉन तो आप माने हैं 1/4 है, यहाँ पे 1/4 रख लिए, तो 1/2 से तो छोटा एप्सिलॉन 1/4 है, तो हम 1/4 रख सकते हैं। 1/2 से बड़ा नहीं रख सकते, लेकिन छोटा तो जरूर रख सकते हैं ना। तो 1/4 यहाँ पे क्या किया, रखे हैं। तो ये जो है आपका ऐसा हो गया। तो लेकिन ये आपका कंडीशन इधर का चिन्ह होगा, क्योंकि यहाँ पे ये है, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ कि आपका सीरीज an इज नॉट कन्वर्जेंट। अब हम आगे चलते हैं, एक और नया टर्म आया यहाँ पे कि इसी से कि पॉजिटिव टर्म सीरीज, जिसको ऑब्जर्वेशन के रूप में हम लिखे हैं कि मान लेते हैं कि मेरे पास एक सीरीज है an और वह कहलाता है पॉजिटिव टर्म सीरीज इफ़ an इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अगर वह 0 से क्या है, बड़ा और बराबर है। कुछ कंडीशन में, फॉर ऑल n बिलोंग्स करता है नेचर, कुछ कंडीशन में यह बराबर होगा, बाकी टर्म में तो बड़ा ही रहेगा। तो अगर ऐसा है तो सिग्मा an इज पॉजिटिव टर्म सीरीज, और तब हम यहाँ पे लिखते हैं, तो इसका ये मतलब है कि हम Sn को लिख सकते हैं इस तरह से, Sn+1 को इस तरह से लिख सकते हैं, Sn+1 को ये लिख सकते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक को Sn लिख सकते हैं, और ये प्लस में तो उधर जाएगा तो माइनस में, यहाँ तक कि जैसा कि पिछले क्लास में भी हम बहुत तो बार पढ़ चुके हैं, तो आपको समझ में आ गया होगा। और हम जानते हैं कि चूंकि an आपका 0 से बड़ा है तो an+1 भी 0 से बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं जब an आपका 0 से बड़ा है तो उससे बड़ा वाला टर्म भी तो 0 से बड़ा होगा। तो यहाँ पे ये कंडीशन लिख दिए, तो यहाँ पे अब इस कंडीशन को फुलफिल करते हैं कि अरे तुम 0 से तो बड़े हो, 0 से बड़ा है, तो ये निगेटिव है, तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। इसका ये मतलब है कि Sn+1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू Sn। और हम जानते हैं n टर्म तक का योग n+1 टर्म का योग जो होता है वो बड़ा होता है n प्लस टर्म के योग का। इसका मतलब ये पॉजिटिव टर्म से इसको क्या कर रहा है, फुलफिल कर रहा है। तो इसमें हमको एक चीज़ ये पता चल रहा है कि ये जो सीक्वेंस है ये सॉरी कहाँ गया, एक मिनट हम थोड़ा सा देख लेते हैं, पेज थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि ये जो आपका जो सीरीज है इसमें हम क्या देखते हैं कि ये जो है, एक मिनट, यहाँ पे कि ये जो है आपका इंक्रीजिंग सीक्वेंस को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि ये इंक्रीजिंग है। देन द सीक्वेंस Sn इज इंक्रीजिंग, और इंक्रीजिंग सीक्वेंस में हम देखते हैं कि आपका S1 जो होता है ना छोटा होता है S2 से, S2 छोटा होता है S3 से, जैसा कि यहाँ पे ये कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, तो सीक्वेंस इंक्रीजिंग हो गया। अब हम यहाँ पे दो तरह का कंडीशन लगाएंगे। अगर सीक्वेंस बाउंडेड हुआ, इंक्रीजिंग के साथ साथ बाउंडेड में, वो भी बाउंडेड एबव, केस 1 हम यहाँ पे लगाए कि इफ़ द सीक्वेंस Sn इज बाउंडेड एबव, अगर सीक्वेंस Sn कोई बाउंडेड एबव है तो देन सीक्वेंस Sn इज इंक्रीजिंग। और वी हैव, अब मेरे पास ये भी दिया हुआ है कि सीक्वेंस Sn इंक्रीजिंग है, और हम सीक्वेंस में पढ़ चुके थे कि अगर कोई सीक्वेंस इंक्रीजिंग होता है और वो बाउंडेड एबव होता है तो वो कन्वर्जेंट होता है। कहाँ पे कन्वर्जेंट होता है, अपने सुप्रीमम पे। इसका ये मतलब है कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी Sn इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ Sn। तो इसका ये मतलब है कि इसको हम सिग्मा an भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी Sn को सिग्मा an भी लिखते हैं, क्योंकि ये सीरीज का ही टर्म होता है, और सीरीज का टर्म है तो ये हो गया आपका। तो इसका ये मतलब है कि अगर कोई सीक्वेंस, और वो सीक्वेंस सीरीज का ही होना चाहिए, मान लेते मेरे पास एक सीरीज है सिग्मा an, उसका Sn क्या है, पार्शियल सम ऑफ द सीक्वेंस है, और उसमें हम देखते हैं कि अगर Sn बाउंडेड एबव है और उसके बाद सीक्वेंस Sn इंक्रीजिंग भी करता है तो वो Sn कन्वर्जेंट होता है। और कन्वर्जेंट कहाँ करता है, अपने सुप्रीमम पे करता है, और सुप्रीमम पे कन्वर्जेंट करता है। तो इसका ये मतलब है कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी Sn इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ Sn, और सुप्रीमम ऑफ Sn है तो इसका ये मतलब है कि इसको हम लिख सकते हैं सिग्मा an। तो सिग्मा an बराबर लिखाया लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी Sn इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ Sn। ये कंडीशन हो गया। देयरफॉर द सीरीज an इज कन्वर्जेंट। अब हम यहाँ पे देखें कि आपका जब Sn कन्वर्जेंट है तो an भी आपका क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। अब दूसरा कंडीशन ले लेते हैं। अब सीरीज सीक्वेंस Sn इज नॉट बाउंडेड एबव, इसका ये मतलब है कि ये बाउंडेड एबव नहीं है। तो इसका मतलब Sn इज डाइवर्जेंट, क्योंकि अब बाउंडेड एबव नहीं है तो कन्वर्जेंट है, कन्वर्जेंट है तो तुम डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट नहीं है तो इसका ये मतलब है कि डाइवर्जेंट में जाओगे, और डाइवर्जेंट में भी तुम प्लस इन्फिनिटी को इसलिए ले जाओगे क्योंकि हम जानते हैं कि Sn मेरा क्या है, सॉरी an जो है हम ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रखे हैं, मतलब 0 से बड़ा रखे हैं, और 0 से बड़ा होने का मतलब तुम पॉजिटिव हो, पॉजिटिव में भी तुम डाइवर्जेंट
इन्फिनाइट में भी कहाँ जाना पसंद करोगे, प्लस इन्फिनिटी की तरफ पे। हाँ, अगर वो बाउंडेड नहीं रहा तो इसका ये मतलब है कि लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एस एन इज इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं ना लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एस एन को सिग्मा ए एन बराबर लिख सकते हैं लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एस एन इज इक्वल टू इन्फिनिटी। इसका ये मतलब है कि सीरीज जो है वो डाइवर्जेंट करेगा, वो भी कहाँ पे, प्लस इन्फिनिटी पर सीरीज क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट कर जाएगा। तो ये प्लस इन्फिनिटी पर सीरीज डाइवर्जेंट हुआ। हाँ, लेकिन यहाँ पे मेरे पास कंडीशन रहा जब बाउंडेड एभव है तब, और बाउंडेड जब नहीं है एभव तब। तो इस तरह के कंडीशन को ये क्या करता है, फुलफिल करता है। तो ये हुआ आपका नेक्स्ट वीडियो। तो यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं, ये आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। नेक्स्ट क्लास में हम इस कंडीशन को पढ़ेंगे, ए नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए कन्वर्जेंट फॉर ए पॉजिटिव टर्म, कि आपका जो सीरीज है n बराबर 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, ए एन इज द और एस एन इसका कोई पार्शियल सम है, ये जो बाउंडेड, जो कि आपका बाउंडेड है, ठीक है। तो जैसा कि इसको नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, अगर आपको किसी भी तरह का दिक्कत है फिजिक्स सब्सिडरी या केमिस्ट्री सब्सिडरी में या हिंदी सब्सिडरी में, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या टेलीग्राम पे आप मैसेज कर सकते हैं, ग्रुप में जाके वहाँ पे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। और अगर पॉसिबल होगा तो हम उस पर सोल्यूशन ज़रूर आप तक पहुँचा दिया करेंगे। ओके, थैंक यू।